हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। साथियों, सामान्य जन चेतना मंच के इस कार्यक्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हुए उपद्रवों पर, उपद्रव करने वाले उपद्रवियों की जाति और विचारधारा पर, और उनकी जाति और विचारधारा के आधार पर उनको उपद्रव करने की छूट देने या उनके उपद्रव के नाम पर उनको झूठा आरोपित करने की भाजपाई सरकारों के भेदभावपूर्ण रवैये पर। यानी आज का विषय है कि सड़कों पर उपद्रवी और भेदभाव करती सरकारें, और ये सरकारें सब जो मैं लगा रहा हूं वो सब की सब भाजपाई सरकारें हैं, जो डबल इंजन सरकारें हैं या जो सबके साथ सबका विकास का नारा जुमला देकर आई हुई सरकारें हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ रील्स आपके पास आई होंगी जिनको आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पर, उनमें से कुछ रील्स का जिक्र करना चाहूंगा। आगरा में एक चौक पर भगवान परशुराम का परसा लगा हुआ है और उस पर जूता चप्पल पहनकर उपद्रवी चढ़ गए। उपद्रवी हुड़दंग किए। आगरा उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है। विदेशी पर्यटकों के हिसाब से भारत का सबसे नंबर 1 का शहर है। उस शहर में इस तरह का भेदभावपूर्ण उपद्रवी व्यवहार हुआ और शहर में पुलिस गायब थी। पुलिस नहीं थी वहां पर। क्या नहीं थी? पुलिस बिल्कुल नहीं दिखेगी आपको, कहीं नहीं पुलिस आपको दिखेगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के एक गांव में कहीं वो बड़ा बड़ा डीजे बजता है ना, इसमें गाली गलौज वाले गाने बजते हैं। तो उस तरह के गाली गलौज वाले डीजे के खिलाफ जब एक समाज, एक समुदाय आक्रोशित हो गया और उसने कहा कि हमारे गली से होकर ये बाजा बजते हुए नहीं जाएगा, तो वहां एकदम बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ पुलिस पहुंच गई। यानी शहर में चौराहे पर जब उपद्रवी उत्पात कर रहे थे तो पुलिस नहीं थी, और गांव में अगर कहीं कोई रोक रहा था तो वहां पुलिस थी। यानी वहां पुलिस थी जहां कोई रोक रहा था, और वहां पुलिस नहीं थी जहां उपद्रवी उत्पात कर रहे थे। नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाना, जो उनकी विचारधारा में आदर रखते हैं उनका अधिकार है, लेकिन जो आदर नहीं रखते हैं उनको गाली देना, उनके बारे में अपशब्द बकना, यह ठीक नहीं है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर जो आया है, और जो सरकारी, नहीं मैं गलत बोल रहा था लेकिन सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था, कंफर्म नहीं हो पाएगा आपको। सरकारी अखबार मैं कहने जा रहा था। फिर आप कहेंगे अखबार कहां सरकारी होता है? अरे हुजूर, अखबार अगर सरकारी नहीं होता तो भगवान परशुराम के परसे का अपमान करने वाले जो उपद्रवी थे उनके बारे में कहीं किसी अखबार में खबर नहीं। और गांव में अगर कहीं कोई इस भड़कीले गालीबाज नारों और गीतों को रोकने के लिए रोक रहा था, तो उस पर जात के साथ अखबारों में कवरेज है। तो ये अखबार सरकारी नहीं है तो क्या है? हाँ, वह सरकार जो भेदभाव करती है। तो इसलिए हमने कहा कि सरकारी अखबारों में, किसी भी अखबार में भगवान परशुराम के परसे का जो अपमान करने वाले उपद्रवी थे उनके उपद्रव पर एक कॉलम भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो जो भाजपाई अखबार हैं, और सारे अखबार भाजपाई हैं, हमारे ओबीसी और एससी एसटी समुदाय के लोगों का एक भ्रम दूर हो गया होगा। इनके दिमाग में था कि ये मीडिया सब सवर्णों का है,
सवर्णों का। जी नहीं हुजूर, ये सवर्णों का नहीं है, ये भाजपाइयों का है, भाजपा का है। सवर्णों का होता तो उस वीडियो को जरूर दिखाता जिसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि भीमराव की मूर्ति लेकर के जो जयंती मनाने वाले जा रहे हैं, उनके पैर के पास भगवान हनुमान जी की फोटो रखकर कुछ उपद्रवी उस पर थूक रहे हैं और चप्पल मार रहे हैं। अब तक उन पर रासुका लग गया होता और उस तस्वीर के जरिए अखबारों ने खबर छाप कर सबको बता दिया होता कि यह विचारधारा देश को तोड़ने वाली विचारधारा है, इसको मानने वाले बहुत सारे लोग उपद्रवी बन चुके हैं। उपद्रवी किसे कहते हैं? जो संविधान की न माने। उपद्रवी किसे कहते हैं? जो दूसरों की आस्था पर हमला करे। और यह सारा तमाशा इस कार्यक्रम में दिख रहा था, लेकिन अखबार कहीं इन उपद्रवियों की चर्चा नहीं करते हैं। अखबार वहां की चर्चा करते हैं जहां के लोग इन गाली भरे गीतों से परेशान होकर के अपने हिसाब से, जबकि मैं उनके पक्ष में नहीं हूं, अपने हिसाब से वो न्याय मांगने चले आए। तो वहां फौज जाती है तो फौज तो जाती है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले। इन चौराहों पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी थी हुजूर? ये वही सरकार है ना जो कांवड़ियों पर फूल बरसवाती थी और रामकृष्ण को न मानने वाले, ब्रह्मा विष्णु को न मानने वाले विचारधारा के लिए उपद्रव करने की छूट दे दी। उधर भी छूट थी और इधर भी छूट। चलिए खैर, नहीं, हमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। इतनी मूर्ति लगाने की जरूरत क्या यार? तुम इतनी मूर्तियां क्यों लगा दे रहे हो और तुम्हारी मूर्तियों पर आस्था क्यों नहीं हो रही है? तो चलो हम तुमको दिखा रहे हैं। जिसने कहा कि क्यों नहीं वीडियो बनाए हैं, इतनी मूर्तियां तोड़ी जाती है। नहीं, तुम्हारे वीडियो, तुम्हारी मूर्तियों के लिए हम वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तुमको मूर्ति चाहिए, तुम अपनी लगाओ और रखवाली करो, और उन मूर्तियों की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सरकार भेदभाव कर रही है तो तुम जरा देखो भैया, जो कह रहे हो ना कि वीडियो आओ दिखाते हैं, ठीक है? नहीं, हम इनके मंद बुद्धि नहीं हैं, ये बड़े चतुर बुद्धि हैं। मैं इनको अब एक वीडियो दिखा रहा हूं कि जो अखबार चैनल वाले, जो अखबार वाले सरेआम हेडिंग लगाए, यादव समाज के लोगों ने अंबेडकर जयंती का जुलूस रोका, क्या उन ये वाली वीडियो चलाकर दिखाया कि पासी समाज के लोगों को अंबेडकर जयंती मनाने से चमार जात के लोगों ने रोका? ये देखिए वीडियो। इनके साथ साथ सभी को मारी है। क्या बात है, क्या कारण हुआ कि गोली मारी है? अरे हम लोग बाबा साहब का आज कार्यक्रम था तो माला ऊपर करने आ रहे, हमने कहा 2 मिनट रुक जाइए, भैया आ जाए, बस उसी में धक्का की और मारने का है। हम लोग कौन कौन लोग थे गोली मारने में? रंजीत, विकास पासी, सभासद आशीष, पूरी टीम थी उनकी। पूरी टीम इनके तो चला, वो छोटे बच्चे के भी लगा इसके भी मार रहे थे रंजीत। किस बात को लेकर गोली मारे हैं? वहाँ भैया वो उनको रोकना था तो उसके बाद जबरदस्ती माला चढ़ाने लगे, कह रहे हम चढ़ाएंगे, वहाँ पे बहुत वंदना होनी थी। आते बोले हम हार होगा बस। क्या हुआ भैया? ये लखनऊ के बंथरा की घटना इसमें दिखा रहे हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इनके साथ साथ सभी को मारी है। क्या बात है, क्या कारण हुआ कि गोली मारी है? अरे हम लोग बाबा साहब का आज कार्यक्रम था तो माला ऊपर करने आ रहे, हमने कहा 2 मिनट रुक जाइए, भैया आ जाए, बस उसी में धक्का की और मारने का है। हम लोग कौन कौन लोग थे गोली मारने में? रंजीत, विकास पासी, सभासद आशीष, पूरी टीम थी उनकी। पूरी टीम इनके तो चला, वो छोटे बच्चे के भी लगा इसके भी। पिछली बार की बात है साथियों, 14 अप्रैल के दिन, आज के 2 साल पहले, हमारे पूरे परिवार से, यानी कोयरी समुदाय के परिवार, वो 14 अप्रैल को गया था अंबेडकर जयंती मनाने, और उनका अनुभव यह रहा कि जात देखकर उनको धक्का दिया गया, हटा दिया गया, पीछे कर दिया गया, क्योंकि अंबेडकरवाद में जातिवाद से भरा हुआ पूरा विचार है। अंबेडकरवाद का विचार पूरा जातिवाद पर भरा हुआ है।
और ये जातिवाद किसको सूट करेगा? जो अछूत समुदाय में बड़ी संख्या की जाति हो, तो वो अपना एकाधिकार वहां स्थापित करते हैं। कोई दूसरा अगर जाएगा उसको भगाते हैं। अगर ये एकाधिकार नहीं स्थापित करते, सवाल तो कर दिया कि मूर्तियां टूटती हैं, तुम उस मूर्ति को लगा के गाना क्यों बजाते हो जहरीले? उस मूर्ति को लगाकर तुम दूसरे देवी देवताओं का अपमान क्यों करते हो? जिसकी मूर्ति लगाए हो उसका विचार जरा जानो। वो दूसरे धर्मों को गाली देता है, कौन टॉलरेट करेगा? तो ठीक है, बहुत सारे जगह पर बहुत सारी चीजें इतिहास में अतीत में छुपी हुई हैं। अंग्रेजों का साथ देने वाले, युद्ध का महिमा मंडन करने वाले देशद्रोही कौन सी विचारधारा के हैं? अंग्रेजों का साथ देने वाले युद्ध का। कोरे गांव के नाम पर देशद्रोही का काम किस विचारधारा के लोग करते हैं? तो इसलिए साथियों, इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये सरकार भेदभावपूर्ण व्यवहार की है उपद्रवियों को रोकने में। आप देखे होंगे कि जो भगवान परशुराम के परसे का अपमान करने वाले उपद्रवी उपद्रव कर रहे थे आगरा में, तो वहां कोई पुलिस नहीं थी, उनको पूरी छूट थी। कितनों को गिरफ्तार किया गया है जो भगवान हनुमान की तस्वीर पर अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं? ये हिंदूवादी सरकारें हैं ना, ये हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने वाली सरकारें हैं। और अगर हिंदुत्व के नाम पर वोट ले सकते हैं तो भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी वोट ही लेने आए हैं। तो ठीक है भैया, तुमको बड़ी मजा है, तुम खूब वोट दे देना, खूब जयकारा कर दो, लेकिन अगर हमारी आस्था से खिलवाड़ करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकारों के दम पर आस्था नहीं चलेगी। अगर आस्था पर सरकार इस तरह से हमला करवाएगी तो नहीं चलेगी। साथियों, ये सामान्य जन चेतना मंच का व्हाट्सएप ग्रुप का स्कैनर है, आप इससे स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ध्यान रहे कि आप सामान्य जन चेतना मंच के सिद्धांतों विचारों से सहमत होंगे तभी यहां रहने दिया जाएगा, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये 2 स्कैनर यहां हैं, एक सामान्य चेतना मंच के व्हाट्सएप ग्रुप का है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसके जरिए व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और यह सामान्य जन चेतना मंच के लिए आर्थिक सहयोग देने का